क्योंकि कभी कभी हम आपको बताते हैं, जानते हो क्या, ये संभव है, ये सच में संभव है, आप कर सकते हो। मुझे पता है कि आज आपका दिन थोड़ा कठिन था, लेकिन कल बहुत अच्छा होगा। जानते हो, वे हमेशा आपको प्रोत्साहित करते हैं, खासकर जब आप कुछ इतना सुंदर कर रहे होते हैं, है ना? आपका परिवार हमेशा आपके साथ होता है, और मैं बस खुश हूं कि आपने इसे स्वीकार किया। जानते हो, मिस्टर ऐश बाफर ने बहुत सारी बातें की, जैसे कि जब आप जाते हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप उसे मिस कर दें। जब आप सभी न्यूज 1 से लेकर सभी न्यूज 7 तक देखते हैं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कम से कम एक चीज न चुनें, सिवाय इसके कि आपने ध्यान नहीं दिया हो, या आप बस उन लोगों में से एक हैं जो कहते हैं, जानते हो क्या, बस आओ और मुझे अपडेट कर दो, असल में वहां क्या है। क्योंकि आपके पास लॉग इन करने का समय नहीं है, आप बस वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में पहले से ही बातें होती हैं और आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान उन्हें भी आशीर्वाद दें। लेकिन जो लोग ध्यान दे रहे हैं, आप जानते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप उत्साहित ना हो, क्योंकि ऐश साफ साफ बात कर रहे हैं, रास्ता अब साफ है, हमारा विजन स्पष्ट है ना? हम सुरंग के अंत में रोशनी देख सकते हैं, हम किनारे पर खड़े हैं, ये सारी बातें, गति बन रही है। इसका मतलब है कि सब कुछ हो रहा है और वह बस इसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, वाह। एक अंधेरे पल या अंधेरे समय के बाद अब हम देख सकते हैं कि सब कुछ वैसे ही एक साथ आ रहा है जैसा हम चाहते थे। ये मिस्टर ऐश बाफर का सपना है, आप जानते हैं, जहां वे पहुंचना चाहते थे। जिन चीजों का उन्होंने हमेशा सपना देखा था, वे अब सामने आ रही हैं और वह हम सभी से ज्यादा उत्साहित हैं। अगर आप सोचते हैं कि मिस्टर ऐश बाफर उत्साहित नहीं है, तो शायद आप गलती कर रहे हैं। यह आदमी उत्साहित है क्योंकि जो उन्होंने सपना देखा था, वह मिशन अब पूरा होने जा रहा है। आप जानते हैं, यह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। ये ऐसे आ रहा है जैसे, वाह, यही है, यही वह है जिसके बारे में मैं बात करता रहा हूं। मैंने सोचा था कि कोई भी मेरे लिए ये नहीं कर सकता। मैं इधर उधर घूमता रहा, जैसे बॉब को कुछ चाहिए, बॉब इधर उधर घूम रहा है, कौन मेरे लिए कर सकता है, कोई नहीं। और आखिरकार आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल वही कर सकता है जो आपके दिमाग या आपके मन में है। आप बहुत उत्साहित होंगे और कहेंगे, वाह, यही है, यही है। और मिस्टर ऐश बाफर उतने ही उत्साहित हैं क्योंकि वह देख रहे हैं कि उनका सपना, आप जानते हैं, साकार हो रहा है। वह और भी ज्यादा उत्साहित हैं, समझे? और मैं अपने दिल से मानता हूं कि यहीं से वह अपने दोस्त को दिखाना शुरू करेंगे। यही वह बात है जो मैं कह रहा था, आप लोगों को बता रहा था, आपने विश्वास नहीं किया। आओ और देखो, यही है वह सपना। वह इसे अपने दोस्तों के बीच साझा करने में खुश होंगे, समझे? लेकिन जब आप कुछ कर रहे होते हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह नहीं हो रहा, तो जानते हैं, आप शायद कहेंगे, ओह, तुम क्या सोचते हो ओलिवर? जो तुम सोच रहे हो उसके बारे में, तुम्हें कितना समय लगेगा? ऐसा लगता है, मुझे लगता है, ये कभी काम नहीं करेगा। यही वे लोग कहेंगे, लेकिन जब आप इसे करना शुरू करते हैं और ये सामने आने लगता है, सबसे पहले उनके पास जाकर कहना, देखा, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, यही है, यही हो रहा है। जानते हैं, यही खूबसूरती है जो मिस्टर ऐश बाफर बना रहे हैं। वह अपनी खोज को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हैं, और हमें भी उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम ही इसके लाभार्थी होंगे। हमारा हमारा कर्तव्य बस इतना है कि उन टूल्स और सेवाओं को लें, उनका उपयोग करें और जो भी हम करना चाहते हैं, करें। जानते हैं, सिस्टम खुद आपको बताएगा कि क्या करना है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कहते हैं, खुद को सिखाओ, सिस्टम आपको सिखाएगा, आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। यही है आधुनिक तकनीक। आप उसे करके सीखते हैं। ये आपको बताता है कि क्या करना है। आप जानते हैं, ऐश कह रहे हैं कि सब कुछ और भी आसान बनाओ, थोड़ा सा जटिलता को सरलता में बदलो। समझ रहे हैं ना? देखिए, यही जीवन को बदल देगा और सबके लिए सुलभ बना देगा। यही ऐश चाहते हैं, यही उनका सपना है। और ये हम सबके बारे में है, मानवता को ऊपर उठाने के बारे में है, आशा की किरण बनने के बारे में है। ऐश ने फिर से पुष्टि की कि हम आशा की किरण बनना चाहते हैं, एक उदाहरण बनना चाहते हैं। जिनके पास आशा नहीं है, वे फिर से आशा पाएंगे जब आप अंदर आने का निर्णय लेंगे। जिनके पास आवाज नहीं है, उन्हें फिर से बोलने की जगह मिलेगी अगर आप अंदर आने का निर्णय लेंगे। ये एक चुनाव है। आप जानते हैं, जीवन एक चुनाव है। आप जीने का चुनाव कर सकते हैं और आप यह भी कह सकते हैं, नहीं, मैं नहीं जीना चाहता। ये आपका चुनाव है। आप कड़ी मेहनत करने का चुनाव कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं, नहीं, मैं आलसी रहना चाहता हूं। आप जानते हैं,
आप चाहें तो पूरे दिन सो सकते हैं जबकि समय बहता जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि थोड़ी सी नींद और थोड़ा सा ऊंघना तो तुम्हारी गरीबी रात के चोर की तरह आ जाएगी। मिस्टर ऐश बाफर सो नहीं रहे हैं, वह काम कर रहे हैं क्योंकि वह एक स्थायी विरासत छोड़ना चाहते हैं, वह एक बेहतर छाप छोड़ना चाहते हैं। वह छाप छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम सभी कोई ना कोई छाप छोड़ेंगे। लेकिन दिन के अंत में आप किस तरह की छाप छोड़ना चाहते हैं? क्या आप बुरी छाप छोड़ना चाहते हैं? आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे? यह सवाल हम सभी के लिए है, लेकिन मैं यहीं छोड़ता हूं मेरे भाई ओलिवर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉलिंस। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हमारे सीईओ ने भी कहा, आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत से गलत काम हो रहे हैं और हम उन्हें ठीक करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हम इसे ठीक करने आ रहे हैं और हम ही चुने गए लोग हैं। मिस्टर ऐश वह हैं जिन्हें मानवता को सुधारने के लिए चुना गया है और उनके विश्वास और प्रेरणा से हम भी उनके पीछे हैं ताकि यह जिम्मेदारी आगे बढ़ा सकें। ऐश ने पेड़ में हवा के भविष्य की ओर मुड़ने की बात की, वह भविष्य जिसमें हम हमेशा से होना तय थे। हवा उस भविष्य की ओर मुड़ रही है जिसमें हम हमेशा से होना तय थे। ओल्ड न्यूज 4 ने प्रतिबद्धता की बात की थी। ऐश ने हमें आश्वस्त किया, इसमें साहसी सुंदर भविष्य की बात की गई है। मैंने ओल्ड न्यूज 4 में वे दो शब्द मुख्य शब्द चुने। मैं ओल्ड न्यूज 5 को देखता हूं। अब भी साहसी सुंदर सपने हैं, साझा सपने हैं, और उनकी बात हमें प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। आप जानते हैं ओल्ड न्यूज 5, 6 दोनों ने प्रतिबद्धता की बात की है। मैं ओल्ड न्यूज 6 को देखता हूं जहां उन्होंने उस बड़े साहसी सुंदर सपने की फिर से पुष्टि की, उसका फिर से विश्लेषण किया, उसे तोड़ा फोड़ा। उन्होंने इसकी फिर से पुष्टि की, आप जानते हैं, एक दोस्ताना तरीके से। तो मेरी संक्षिप्त बात, जैसा कि ओलिवर ने कहा, मैंने कहा कि यह एक प्रतिबद्धता है जो मिस ऐश बोफार ने अपने लिए और हमारे लिए की है। जो लोग साझा करना चाहते हैं, जो लोग उनके साथ वही सपने साझा करते हैं, वह प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि ओलिवर ने कहा, किसके लिए? परिवर्तन लाने के लिए, एक जटिल तकनीक को लेने के लिए। यही मिशन और विजन है। मिशन क्या है? जटिल तकनीक को लेना, आप जानते हैं, जटिल तकनीक को लेना और उसे एक सरल तकनीक में बदलना जो सभी के लिए सुलभ हो। सुलभता ही है जो ऐश चाहते हैं, समझे? और फिर क्या? मानवता को ऊपर उठाना। तो यह तकनीक से भी आगे जाता है या उसे पार कर जाता है। तकनीक सिर्फ एक साधन है, एक ऐसा साधन जिससे वह वहां पहुंच सकता है जहां वह खुद नहीं जा सकता। अगर वह नहीं जा सकता तो हम में से कुछ लोग उसी साधन का उपयोग करके दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं। आप जानते हैं, यही वह जुड़ाव है, समुदाय से जुड़ाव। तो यह केवल वित्तीय प्रेरणा के बारे में नहीं है, यह संवाद के बारे में है, ये समुदाय का निर्माण करने के बारे में है। आप जानते हैं, समुदाय को जागरूक करने, शिक्षा और उन सभी चीजों के बारे में है। यही ऐश का सपना है। अगर लोग शिक्षित हैं तो आप जानते हैं उनके पास और भी ज्यादा ताकत होती है। शिक्षा ही शक्ति है। तो कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसा साधन हो जो आपको वह शिक्षा दे सके जिसकी आपको जरूरत है। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा साधन है जो आपके अपने व्यवसाय, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। यह अब भी क्या है? मानवता को ऊपर उठाना। क्योंकि यह केवल हमारे लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है, यह छोटे स्तर के लिए भी बनाया गया है। आप जानते हैं, यह कंपनी छोटे स्तर के लिए बनाई गई है, छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों के लिए तकनीक बना रही है। कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको एक किफायती तकनीक दे, ऐसी तकनीक जो एआई द्वारा संचालित हो और एआई जो दिल से बनाई गई हो। हाँ, लोग कहेंगे हाँ वहां एआई है, लेकिन याद रखिए, हाँ कंपनियां ये कर रही हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो सब कुछ एक ही बॉक्स में रखे, एआई द्वारा संचालित भविष्य की कार्यक्षमता के साथ, वह भी किफायती दाम पर, और आपका काम जितना संभव हो उतना आसान बना दे, तो क्या आप मना करेंगे? अगर कोई ऐसा टूल हो, ऐसा कुछ जो आपको शक्ति दे सकता है, जिससे आप अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर कोई ऐसा टूल हो जो आपको वह पहचान दिला सके तो कैसा रहेगा? इसीलिए मिस्टर ऐश मोफारा प्रेरित हैं। वह मानवता को ऊपर उठाने के बारे में सोचते हैं। वह लोगों को ऐसे टूल्स और साधन देना चाहते हैं जिससे वे बाहर जाकर मानवता के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और ओलिवर ने इसे बहुत सरलता से समझाया। यह एक किफायती तकनीक है जो जटिल चीजों को बदल रही है।
ईमानदारी से कहूं तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जैसे मिस्टर ऐश मुफारा जो आकर कहते हैं कि मैं कुछ जटिल चीज ले रहा हूं, हम सब जानते हैं यहां, आप जानते हैं तकनीकी दृष्टिकोण से किसी जटिल सिस्टम को बदलना, आप जानते हैं और उसे एक सरल तरीके में बदलना, यूजर फ्रेंडली बनाना जहां वह सभी के लिए किफायती हो, यह आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें धैर्य लगता है। आप जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस एक बटन दबाया और सब हो गया। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। जटिलता, हर कठिन तकनीक बनाना आसान है, लेकिन जब वे आपको बताते हैं, आप किसी भी सरल यूजर फ्रेंडली सिस्टम को देखें, उसके पीछे की तकनीकी बातें पागल कर देने वाली होती हैं। अगर वे इसे हमारे लिए पलट कर दिखा दें, तो आप खुद से पूछेंगे, हे भगवान, ये इसे कैसे लिखते हैं? असल में क्या ये पागलपन है या क्या? लेकिन ऐसे लोग हैं जो यह कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसमें समर्पण चाहिए। और मिस्टर ऐश मुफारा, भगवान का शुक्र है कि हमारे पास उनके जैसा कोई है। ऐसा व्यक्ति जो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सपने से कभी डगमगाता नहीं है, क्योंकि यह एक सपना है। वह एक सपना बना रहे हैं, उनका सपना, मैं इसे उनका सपना कहूं, ताकि हम अपना सपना पूरा कर सकें। वह सभी के लिए एक ऐसा मंच बना रहे हैं जिस पर हर कोई आगे बढ़ सके, और वह मंच जटिल तकनीक को जितना संभव हो सके उतना सरल बनाने के बारे में है। आप जानते हैं, एक किफायती कीमत पर, ताकि हर कोई कहीं भी, चाहे आप कोई भी हो, लंबे हो, छोटे हो, किस देश से हो, फिर भी आप उस सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। आपको कभी पैसा आपके लिए समस्या नहीं होगा, ताकि आप इसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये आपके लिए किफायती होगा। यही कारण है कि वह इसे बना रहे हैं। ये केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये कुछ बनाने के बारे में है, ये विरासत को ऊंचा उठाने के बारे में है। आश विरासत छोड़ना चाहते हैं, वह एक बेहतर छाप छोड़ना चाहते हैं। वह इस दुनिया को वैसे से बेहतर हालत में छोड़ना चाहते हैं जैसा वह इसमें आए थे, जटिल तकनीक को लेकर उसे जितना संभव हो सके सरल बनाकर, और वह भी किफायती कीमत पर। तो मैं चाहूंगा कि हम वहीं से शुरू करें जहां से हमने शुरुआत की थी, और आप जानते हैं, श्री ऐश मुफारा का विश्लेषण करें, न केवल एक संस्थापक के रूप में बल्कि उनके परिवार और तकनीकी टीम को भी सराहें। वह वाकई बहुत सुंदर था। आप जानते, बिना टीम के मुझे नहीं लगता कि श्री ऐश मुफारा ये सब कर पाते, बिना उनकी पत्नी और बच्चों के। आप जानते हैं, कभी कभी जब आपका दिन खराब जाता है तो आप किसके पास जाते हैं? अपने परिवार के पास।